देखिए, हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। हर मनुष्य को अपना जीवन जीने का अधिकार है, क्योंकि मनुष्य जीवन मनुष्य को मिला है करोड़ों जन्मों की कमाई से। इंसानी ज़िंदगी इंसान को मिला है करोड़ों जन्मों की कमाई से। तो ये जो जीवन जन्म से मृत्यु तक, पैदाइश से मौत तक मिली है, अमीर को, गरीब को, राजा को, फ़कीर को, नास्तिक को, धार्मिक को, मनुष्य को, इंसान को, तो ये पिछले करोड़ों जन्मों की कमाई है। पिछले करोड़ों जन्मों में रूह जो है, आत्मा जो है, ऐसे ऐसे कर्म किए, ऐसे ऐसे काम किए जिसके नतीजे में, जिसके फल में मनुष्य जीवन एक बार मिला, इंसानी ज़िंदगी एक बार मिली। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन जीने का अधिकार है, इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। इस पर किसी की दबाव नहीं होनी चाहिए। न माँ बाप को अपने बच्चों पर दबाव देनी चाहिए, न शौहर को बीवी पर, न बीवी को शौहर पर। किसी को किसी की ज़िंदगी पर हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, अंकुश नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये उसकी अपनी कमाई है और ये करोड़ों जन्म की कमाई है। इसलिए किसी की ज़िंदगी पर किसी का जोर नहीं चलनी चाहिए, दबाव नहीं चलनी चाहिए। पत्नी को पति उसकी ज़िंदगी जीने के लिए खुलकर छूट दे दे और शौहर को भी उसकी ज़िंदगी जीने के लिए खुलकर छूट दे दे। ये नहीं कि पत्नी शौहर के पीछे पड़ जाए, शौहर बीवी के पीछे पड़ जाए, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। समझदारी इसी में है, समझदार लोग ऐसे ही होते हैं। तो ये ज़िंदगी जो मिली है, ये जीवन जो मिला है, ये ऐसे ही नहीं मिली है, ऐसे ही नहीं मिला है। इसको पाने के लिए करोड़ों जन्मों में कमाई की गई है, कर्म किए गए हैं, जिसका फल स्वरूप ये जीवन मिला है, ये ज़िंदगी मिली है। और इस ज़िंदगी को भरपूर जीना चाहिए। एक एक श्वास, एक एक सांस, एक एक धड़कन पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि हर सांस में, हर धड़कन में जीवन है, ज़िंदगी है, और जीने का मज़ा है, जीवन का स्वाद है। तो ये जीवन, ये ज़िंदगी बचपन से मौत तक, पैदाइश से मौत तक, जन्म से मृत्यु तक, इससे ज़्यादा नहीं, इससे आगे नहीं। अब अगर आप इस जीवन को जी लेंगे, इस ज़िंदगी को जी लेंगे, तो इसके बाद आपके पास जीवन नहीं होगी, ज़िंदगी नहीं होगा, क्योंकि जो कमाई थी आपने खर्च कर दिया, जो कमाया था वो लुटा दिया। ये नहीं कि इस जीवन में हम कोई अच्छा कर्म करेंगे तो आगे जाके फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो आगे जाके फल मिलेगा और आगे जीवन मिलेगी, आगे ज़िंदगी मिलेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य जीवन एक बार मिलेगी, इंसानी ज़िंदगी एक बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा, दो बार नहीं मिलेगा। अब फिर करोड़ों जन्म के बाद वही चक्कर चलेगी। करोड़ों जन्म के बाद अगर ऐसा कर्म किए तो आपको मनुष्य जीवन, इंसानी ज़िंदगी फिर से मिलेगी, और नहीं तो फिर नहीं मिलेगी। तो वही सांप बिच्छू गोजर खटमल मच्छर की ज़िंदगी जिएंगे। इन्हीं
योनियों में भटकते रहेंगे। अब रही बात के यही अगर हकीकत थी, यही अगर सच था, जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, जो आपकी करोड़ों जन्मों की कमाई है, जो आपके करोड़ों जन्मों की कर्मों का फल है, तो ये जीवन अगर वाकई हकीकत होती, वाकई अगर सच होता, तो आपको जीने के लिए पूरी छूट होती। आप जी सकते थे, आप जीते, क्योंकि ये आपका अधिकार, ये आपका हक है। मगर ये जीवन एक सपना है और ये दुनिया एक माया है, ये बुजुर्गों ने बताया है। ये जिंदगी एक ख्वाब है, ये दुनिया एक धोखा है, महापुरुषों ने बताया है। अब यहाँ पर ये बात जब आ जाती है, तब बात बदल जाती है। इससे पहले बात थी जीवन को जीने के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए, ये करोड़ों जन्मों की कमाई थी, ये करोड़ों जन्मों का कर्मों का फल था, इस पर आपके हक, आपके अधिकार थे। मगर ये जीवन एक सपना है, ये ज़िंदगी एक ख्वाब है और ये दुनिया एक धोखा है, ये संसार एक माया है। अब ये बात जब सामने आ गई, तो अब यहाँ देखना पड़ेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। अगर ये सच है कि करोड़ों जन्मों की कमाई आपको मिली है, जो आपकी जीवन है, जो आपकी ज़िंदगी है, और इसी को जीना है, इसी को जी करके मर जाना है, एक एक श्वास, एक एक धड़कन का स्वाद लेना है, मजा लेना है। तो अगर ये जीवन सच होती, ये ज़िंदगी हकीकत होता, तो बात और थी। मगर ये जीवन तो सच नहीं, ये ज़िंदगी तो हकीकत नहीं, ये दुनिया तो सच नहीं, ये संसार तो हकीकत नहीं। अब यहाँ बात बदल जाती है, यहाँ बात बदल जाती है। अब यहाँ आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपने जीवन को जी लिए, अपनी ज़िंदगी को जिए, एक एक श्वास, एक एक धड़कनों को जिए, पूरी तरह से जिए, जन्म से मृत्यु तक जीवन का स्वाद लेकर के, ज़िंदगी की मज़ा लेकर के, लुत्फ लेकर जिए। क्योंकि ये करोड़ों जन्मों के बाद मिली है, करोड़ों जन्मों के बाद मिली है, इस पर आपका हक, आपका अधिकार है। मगर यहाँ बात तो ये आ गई कि ये जीवन एक सपना है, ये ज़िंदगी एक ख्वाब है, ये दुनिया एक धोखा है, ये संसार एक माया है। अब ये जब बात सामने आ गई, तो आप कौन सी बात को मानेंगे? क्योंकि ये बात महापुरुषों की है, सत्पुरुषों की है। अब ये बात जब आपके सामने से गुजर रही है, तो इसको पकड़ना पड़ेगा। जब ये बात आपके सामने से गुजर रही है, तो इसको पकड़ना पड़ेगा कि ये बात किसने कहा है कि ये जीवन एक सपना है, ये दुनिया एक माया है। कौन कहता है कि ये जीवन एक सपना है, ये दुनिया एक माया है? कौन कहता है कि ये ज़िंदगी एक ख्वाब है, ये दुनिया एक धोखा है? पूछने पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। कुरान कहती है कि गीता कहता है कि रामायण कहती है कि बाइबल कहता है, पैगंबर कहते हैं कि अवतार कहता है, धर्म कहती है कि मजहब कहता है। कौन कहता है कि ये जीवन एक सपना है, ये दुनिया एक माया है? बुजुर्गों ने बताया है। बुजुर्ग मतलब ज्ञानियों को, जिसको ज्ञान हो गया है, जिसको बोध हो गया है, जो जाग गए। तो जागे हुए महापुरुषों ने बताया, सोए हुए लोगों ने नहीं बताया, जागे हुए महापुरुषों ने बताया। क्योंकि सोए हुए लोगों के लिए जीवन सपना नहीं, जिंदगी ख्वाब नहीं। ये जीवन सपना नहीं, ये जिंदगी ख्वाब नहीं, सोए हुए लोगों को नहीं मालूम होगा। सोए हुए लोगों को मालूम नहीं हुआ कि ये जिंदगी एक ख्वाब है, ये जीवन एक सपना है। मगर जो लोग जागे, वही लोग बताए कि ये जीवन एक सपना है, ये जिंदगी एक ख्वाब है, ये दुनिया एक धोखा है, ये संसार एक माया है। अब एक तरफ महापुरुषों की बात, सत्पुरुषों की बात, सद्गुरुओं की बात, बस यही, ज़्यादा बात नहीं है।
ये जीवन एक सपना है, ये दुनिया एक माया है, ये ज़िंदगी एक ख्वाब है, ये दुनिया एक धोखा है। इसमें बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस की बात नहीं है। इसको लिखिए एक पेज में, ये जीवन एक सपना है, ये दुनिया एक माया है, ये ज़िंदगी एक ख्वाब है, ये दुनिया एक धोखा है। बस हो गया। अब इसको एक तरफ रखिए, दूसरी तरफ गीता, रामायण, बाइबल, कुरान को रखिए। गीता क्या कहती है, रामायण क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, उपनिषद क्या कहता है। ये जीवन सपना नहीं, ये ज़िंदगी ख्वाब नहीं। धर्म क्या कहती है, मजहब क्या कहता है। ये जीवन करोड़ों जन्मों की कमाई है, ये ज़िंदगी करोड़ों जन्मों की कमाई है। इसको जीना है, इसको जीना है। ये ख्वाब नहीं है, ये सपना नहीं है, ये सच है, ये हकीकत है। और ये दुनिया माया नहीं है, ये दुनिया धोखा नहीं है। अब ये बताइए कि धर्म कहती है, मजहब कहता है, पीर पैगंबर अवतार कहता है कि यही जीवन तुम्हारी है, इसको जीना है, यही ज़िंदगी तुम्हारी है, इसको जीना है, और ये दुनिया तुम्हारा है, इसमें रहना है, ये संसार तुम्हारा, इसमें रहना है। ये पैगंबर अवतारों ने कहा, महापुरुषों ने, बुजुर्गों ने कहा कि ये जीवन एक सपना है, ये दुनिया एक माया है, ये ज़िंदगी एक ख्वाब है, ये संसार एक माया है। अब आपके सामने दो बातें आ गई, गीता, कुरान, रामायण, बाइबल, उपनिषद, पैगंबरों, अवतारों की, महापुरुषों की बात, दूसरी तरफ बुजुर्गों की बात। अब किसकी बात आप मानेंगे? पैगंबरों, अवतारों की बातों को मानने वाले असंख्यक लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, बेशुमार लोग हैं, बेहिसाब लोग हैं। एक बहुत बड़ा समूह, एक बहुत बड़ा भीड़ है, एक बहुत बड़ा फिरका है, एक बहुत बड़ी कौम है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पैगंबरों, अवतारों की बातों पर चलने वाले, ग्रंथों, शास्त्रों, वेदों की बातों पर चलने वाले। स्वर्ग है बाद में, मरने के बाद मिलेगी, जन्नत है मरने के बाद मिलेगी। तो ये दीन वाले, धर्म वाले, मजहब वाले, पैगंबर, अवतार, तीर्थंकर, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, उपनिषद वाले पंडित, मौलवी, गुरु, ज्ञानी आपको यही कहेंगे, यही कहते हैं मंच पर बैठकर, स्टेज पर बैठकर, और आप इस पर विश्वास करके सुनते हैं। मगर एक तरफ जो बुजुर्गों ने कहा कि जीवन एक सपना है, ये दुनिया एक माया है, ये ज़िंदगी एक ख्वाब है, ये दुनिया एक धोखा है। आप बताइए कि बुजुर्गों की बात, जिसने इस ज़िंदगी को माया कहा, इस ज़िंदगी को सपना कहा, इस दुनिया को माया कहा, इस दुनिया को धोखा कहा, तो क्या बुजुर्गों की बात गलत है? बुजुर्गों की बात गलत है? पैगंबरों, अवतारों की बात सही है? आलिमों, पंडितों, गुरु, ज्ञानियों की बात सही है? किसकी बात सही है? देखिए, आप समझदार है इसलिए मैं बोलता हूँ, मनुष्य इसलिए मैं बोलता हूँ। एक बार ये जीवन मिली, एक बार ये ज़िंदगी मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगा, करोड़ों जन्म के बाद भी नहीं मिलेगा। क्योंकि इस जन्म में अगर आपको इस ज़िंदगी का सही पता नहीं चला, इस जीवन का सही पता नहीं चला, तो फिर किसी जन्म में, करोड़ों जन्म के बाद भी ये जन्म मिलेगी, ये ज़िंदगी मिलेगी। बस वही बात होगी, इस बार नहीं समझे फिर दोबारा मिलेगी, नहीं समझेंगे। तो इसी बार में, पहली बार में, वन टेक में अगर आप नहीं समझ सके तो फिर जिंदगी जो आप जी रहे हैं वो ज़िंदगी नहीं है, जीवन जो जी रहे हैं वो जीवन नहीं है, जो खा पी रहे हैं वो हकीकत नहीं है, जो श्वास ले रहे हैं वो सच नहीं है। क्योंकि सपने में है सब, हकीकत में नहीं है, ख्वाब में है सब, सच में नहीं है। जीवन ही सपना है, जिंदगी ही ख्वाब है, दुनिया ही माया है, दुनिया ही धोखा है, और आप उसी में हैं, आप उसी में हैं। और आपको लगता है कि ये हकीकत है, ये सच है, पैगंबर, अवतारों की बातें, ग्रंथों, शास्त्रों की बातें, ईश्वर, अल्लाह, खुदा की बातें। तो महापुरुषों की, बुजुर्गों की बातें भी तो है आपके सामने, ग्रंथों, शास्त्रों, वेदों, पुराणों की बात है आपके सामने, जिसमें जन्नत, जहन्नम की बात हो रही है, आखिरत की बात हो रही है।
लोक परलोक की बात हो रही है, सतलोक की बात हो रही है। दूसरी तरफ बुजुर्गों की बात है। तो आपके सामने जब ये दो बातें गुजरती है, आपके सामने जब ये दो बातें हैं, तो आप समझदार हैं। पूछिए बुजुर्गों से, जो बुजुर्ग हुए हैं उनसे पूछिए कि आप क्या कहते हैं, ये जीवन सपना है, ये जिंदगी ख्वाब है, ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया भ्रम है, माया है। तो फिर हकीकत क्या है, सच क्या है? पूछिए उनसे, पूछिए उनसे। मगर आप पूछने से डरते, इसलिए आप नहीं पूछते, उनसे दूर भागते हैं, उनके पास नहीं जाते। उनसे दूर भागते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं। आप जाते हैं पैगंबरों अवतारों के बातों में, ग्रंथों शास्त्रों के बातों में, आलिमों पंडितों की बातों में, गीता रामायण बाइबल कुरान की बातों में। क्यों? इसमें आपको मजा मिलता है, लज्जत स्वाद मिलती है। आप समझते हैं कि हम मजे में, बीवियां हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, माँ बाप के प्यार मिला, दुलार मिला, बीवी बच्चे मिले, खाने पीने को मिला, बहुत से मजे हैं इसमें, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, कमाई धमाई। ठीक है, ठीक है। बुद्ध तो राजा थे, बुद्ध तो राजा थे। अब एक राजा की जिंदगी कैसी जिंदगी होती है? राजा की जिंदगी कैसी जिंदगी होती है? अगर राजा को एक तरफ रखा जाए, दूसरी तरफ गरीब अमीर फकीर को रखा जाए, तो राजा की जिंदगी जो है, महलों के अंदर कालीनों पर चलते हैं जो, और हीरे जवाहरात से जड़े हुए पोशाक को पहनते हैं जो, उनकी जिंदगी, उनकी जीवन कितना बड़ा है, स्वर्ग जैसा, जन्नत के जैसा उनकी जिंदगी है। अब वो जिंदगी जीने वाले महापुरुष नहीं, राजा हैं, बुद्ध राजा हैं। तो मैं किसी और का मिसाल नहीं दे रहा हूं। ये बहुत अच्छी बात है कि बुद्ध एक मिसाल हैं, कि राजा की जिंदगी, महाराजा की जिंदगी, और एकलौता वारिस थे वो माँ बाप के। माँ बाप बड़े दुलार से, प्यार से पाला पोसा, बड़ा किया, जरा भी आंसू बहने नहीं दिया, जरा भी रोने नहीं दिया, किसी चीज की कमी होने नहीं दिया। वक्त से पहले हर चीज ला कर रख देते थे, किस चीज की जरूरत इसको पड़ेगी पहले से हाजिर थी। उनके सोचने से पहले वो चीज, वो सामान हाजिर होती थी। माँ बाप इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़े किए, एक खूबसूरत लड़की से शादी कर दिए। तो एक अच्छी जिंदगी जीने वाला इंसान, एक अच्छा जीवन जीने वाला इंसान नहीं चाहेगा कि वो नंगे पैर चले और नंगा होकर चले। कभी सोचेगा भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचेगा कि महल से बाहर नंगे पैर नंगा होकर चले। सोने से, हीरे जवाहरात से जड़े हुए पोशाक पहनने वाला, और 56 भोग खाने वाला, लाड प्यार दुलार माँ बाप का पाने वाला, बीवी खूबसूरत। बहुत से राजा हुए, फिरौन हुआ, नमरूद हुआ, सद्दाद हुआ, कारून हुआ, अब्राहा हुआ, कंस हुआ, रावण हुआ, सिकंदर हुआ। ये सब भी राजा थे, राज किए, ऐश किए। 14 चौकड़ी राज रावण ने किया। सिकंदर जंग किया, लड़ाई किया, खून बहाया, कत्ल किया, एक दूसरे राज्य को जीतने के लिए, एक दूसरे राज्य पर हुकूमत करने के लिए जिंदगी भर जद्दोजहद किया। तो कोई भी राजा नहीं ऐसा हुआ जैसे कि बुद्ध हुए। तो बुद्ध को पागल कहा गया। अरे पागल, क्या कमी है महलों के अंदर, माँ बाप के अंदर, बीवी बच्चों के अंदर? अरे इसके लिए सपना देखा जाता है, ख्वाब देखा जाता है, ये जन्नत की ज़िंदगी, जन्नत से बेहतरीन, जन्नत से हसीन ज़िंदगी जो तुम्हें दिया गया है, विरासत में मिला है, जन्म से मिला है, इसकी तुम्हें परवाह ही नहीं।
इसी को इज्जत ही नहीं। पागल हो गए हो। बाहर जाओगे नंगे पैर, नंगे धड़ंगे। बाहर की दुनिया में मरुवत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। जो माँ बाप दे देंगे वो दुनिया नहीं देगी, जो बीवी बच्चे दे देंगे वो दुनिया नहीं देगी। फिर महल में तुम हो, क्या कमी है, किस चीज़ की कमी है? कोई कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी बात की कमी नहीं। रियाया भी मानते थे, ऐसी उनकी रहन सहन, ऐसी चाल चलन थी कि रियाया भी इज्जत करते थे, नरमी से पेश आते थे, मीठे बोल बोलते थे। मगर ये सब के बावजूद देखिए, बड़ा कम उम्र में शादी किए और शादी के 1 साल बाद एक पेट में बच्चा पड़ा और उनके जहन में ये बात आ गई। शादी करने के बाद, बीवी से मिलन करने के बाद उनके जहन में ये बात आ गई कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा क्या काम है? यही सब मेरा काम है, एक राज्य में राजा बनकर जीना, महल के अंदर ऐश आराम की ज़िंदगी जीना, यही जीवन है, यही ज़िंदगी है। नहीं नहीं नहीं, ज़िंदगी कहीं और है, जीवन कहीं और है, तलाश करनी पड़ेगी, खोजनी नहीं पड़ेगी। तो जब उनको मालूम हुआ कि ज़िंदगी कहीं और है, जीवन कहीं और है, हकीकत कहीं और है, सच्चाई कहीं और है, उसको खोजनी पड़ेगी, तलाशनी पड़ेगी। महल के अंदर नहीं है, बीवी बच्चों के अंदर नहीं है, माँ बाप के अंदर नहीं है, हीरे जवाहरात के अंदर नहीं है, ऐश आराम मौज मस्ती के अंदर नहीं है। अगर उनको ऐसा नहीं लगता कि ये जीवन सपना है, ये ज़िंदगी ख्वाब है, ये दुनिया धोखा है, ये संसार माया है, ऐसा नहीं लगता, तो कभी महल को छोड़कर, बीवी बच्चों को, माँ बाप को छोड़कर, ऐश आराम मौज मस्ती को छोड़कर, खजीनों को छोड़कर नहीं जाते। मगर उनको ज्ञान हो गई, बोध हो गया कि नहीं, ये जीवन नहीं है, ये सपना है, ये ज़िंदगी नहीं, ये ख्वाब है, ये दुनिया नहीं, माया है, ये संसार नहीं, धोखा है। इसलिए छोड़ दिए, आसानी से छोड़ दिए। जैसे आपको कंकड़ पत्थर हीरा जवाहिर लगे, गोबर मिट्टी सोना चांदी लगे, पैखाना वगैरह 56 भोग लगे। जैसे जानवरों को पैखाना खाते, कीड़े मकोड़े खाते, उनको भोजन लगता है। आपको देख के क्या लगता है? सुअर कुत्ते पैखाना खाते हैं और परिंदे कीड़े खाते हैं। आपको देखकर घृणा नहीं होती, मगर उन लोगों को तो नहीं लगता, उन लोगों को लगता है कि है। तो ऐसे ही उनको मालूम हुआ कि जो हम खा रहे पी रहे 56 भोग ही है, और ये हीरे जवाहरात जो है, सोने चांदी जो है, ऐश आराम मौज मस्ती जो है, ये जो है धोखा है, सच नहीं, हकीकत नहीं, ख्वाब है, सपना है, माया है, झूठ है। जब ये जान गए तब छोड़कर जाने में आसान हो गया। अगर नहीं जानते तो नहीं जाते, नहीं जानते तो नहीं जाते। इसी जीवन को जीते, इसी जिंदगी को जीते। मगर जान गए तो तय कर लिए कि अब हमको जो जीवन मिली, जो जिंदगी मिला है, इसी जीवन में, इसी जिंदगी में हमें उस जीवन को पाना पड़ेगा, उस जिंदगी को पाना पड़ेगा जो सच में, हकीकत में जीवन है। मरने से पहले, मरने के बाद नहीं, मृत्यु से पहले, मृत्यु के बाद नहीं। इनके पास समय थी, समय रहते जाग गए थे। अरे एक शादी हुई, नौजवान थे, 1 साल के बाद ही बच्चा पेट में पड़ गया और इनको बोध हो गया। अब पूरी जीवन इनके सामने थी, पूरी जिंदगी इनके सामने था। अब इस पूरी जीवन को, पूरी जिंदगी को लेकर के, ख्वाबी की, सपने की ही जीवन को लेकर के चले सच की खोज में, हकीकत की तलाश में। तो ये कम उम्र में, नौजवानी में बोध हो गई और ये महल छोड़ करके, कपड़े लत्ते छोड़ करके, पोशाक उतार करके नंगे धड़ंगे रात के अंधेरे में निकल गए। किसी को पता नहीं चला और जीवन की खोज में, जिंदगी की तलाश में भटके गुरुओं के पास गए,
महापुरुषों के पास गए, यही प्रश्न करते थे कि सच क्या है, हकीकत क्या है। ये जीवन तो सपना है, ये जिंदगी तो ख्वाब है, ये दुनिया तो माया है, ये संसार तो धोखा है। तो हमें सच चाहिए, हमें हकीकत चाहिए। हम सच के लिए आए हैं, हकीकत के लिए आए हैं। मगर जितने गुरु मिले सब के सब हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लिए कि बाबू जो तुम मांगते हो, जो चाहते हो, वो हम लोगों को पता नहीं, हम लोगों को मिला नहीं, हम लोग तो खुद ही नहीं पाए, हमें माफ़ कर दो। सेवा बहुत किया, खिदमत बहुत किया, हम लोग आशीर्वाद देते हैं कि तुम जिसकी तलाश में निकले हो तुम्हें मिल जाए, जिसकी खोज में निकले वो मिल जाए। जहाँ हम लोगों का आशीर्वाद होगा, हम लोग आशीर्वाद देंगे, तुम्हारी खोज पूरी हो, तुम्हारी तलाश पूरी हो, तुम्हारी प्यास पूरी हो, तुम्हारी भूख पूरी हो। तो 6 साल तक कठोर तपस्या किए, गुरुओं की सेवा किए। उसके बाद 6 साल तक अन्न छोड़ दिए, जल छोड़ दिए, खाना पीना छोड़ दिए, सूख गए, एक पेड़ के नीचे बैठे रह गए। मगर श्वास लेते थे, हवा पीते थे। हवा में भी उतनी ही ताकत थी जितना कि खाना पानी में है, हवा में भी उतनी शक्ति थी जितना ही खाना पानी में। तो समझ गए कि अभी हम पूरी तरह से त्यागे नहीं, छोड़े नहीं। तब वो सांस लेना भी बंद कर दिया, हवा पीना भी बंद कर दिया। सांस लेना भी बंद कर दिया, हवा पीना भी बंद कर दिया, खाना पीना बंद किए। उसके बाद सांस लेना बंद किए, हवा पीना बंद किए। तो सांस लेना बंद कर देने के बाद, हवा ऑक्सीजन लेना बंद कर देने के बाद कोई जिंदा रहेगा, कोई जिएगा? मर जाएगा। शरीर सूख गई थी, क्योंकि खाना पीना भी बंद और श्वास लेना भी बंद। अब एकदम मृत्यु की तरह, लाश की तरह पड़े रहे। मगर खोज जो थी, जीवन बर्बाद कर दिए, जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐश आराम की जिंदगी छोड़ दिए, मौज मस्ती की जिंदगी छोड़ दिए, महल की जिंदगी छोड़ दिए, राजा की जिंदगी छोड़ दिए, भुखमरी, फाका कसी तंगदस्ती, अन्न जल छोड़ दिए। जिसके पास भंडारा है, हीरे जवाहरात है, माल असबाब है, ताजो तख्त लालो जवाहर है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। लोग पागल के, अरे ये तो पागल हो गया है, मिला है मुफ्त का माल, अब इसे अच्छा नहीं लगता है। मेहनत करके पाया होता तब ना मालूम होता। मगर बुद्ध जो थे, अंतिम घड़ी में मृत्यु का समय आ गया, क्योंकि श्वास लेना छोड़ देंगे तो मृत्यु होगी, शरीर मरेगी। तो मृत्यु से पहले मृत्यु हुई उनकी, मौत से पहले मौत हुआ उनका। तो शरीर तो छूटी, जिस्म तो छूटा, आत्मा मिल गई, गुरु मिल गया, गुरु को पा गए, आत्मा को पा गए। वही शरीर पड़ी हुई है, सोई हुई है, और ये देख रहे हैं खड़ा खड़ा कि मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं, बिना भोजन, बिना पानी के, बिना हवा के, बिना श्वास के जीवित हूं। अब ये उनको जब मालूम हुआ तो बोले अरे बाप रे बाप, यही मैं हूं, भोजन की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, श्वास की जरूरत नहीं, कपड़ा लत्ता पोशाक की जरूरत नहीं, महल की जरूरत नहीं, आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं, रूह को किसी चीज की जरूरत नहीं। अब जब आत्मा को देखे, रूह को देखे, तब बोले कि यही तो हकीकत है, यही तो सच है। अब तक तो हम शरीर थे, अब तक तो हम जिस्म थे, हाड़ मांस हड्डी गोश्त थे, लाश थे। मगर असलियत जो थी, सच्चाई जो था, वो तो रूह थी, वो तो आत्मा था। अब आत्मा मिली, रूह मिला। अब वो देखे कि मैं आत्मा हूं, मैं रूह। उसके बाद वो आत्मा ही नहीं देखे, रूह ही नहीं देखे, आत्मा को परमात्मा के रूप में, रूह को खुदा के रूप में देखे। चाहते तो वो वापस लौट कर नहीं आते,
क्योंकि आत्मा जिसको मिल गई, परमात्मा जिसको मिल गया, वो लौट कर क्यों आएगा? रूह जिसको मिल गई, खुदा जिसको मिल गया, सच्चाई जिसको मिल गई, हकीकत जिसको मिल गया, वो लौट कर क्यों आएगा? मगर मैं आपको बता देता हूँ आपको बात, आप सोए हैं, ख्वाब में जन्नत को देख रहे हैं, सोए हैं, सपने में स्वर्ग को देख रहे हैं, जन्नत में हैं, स्वर्ग में हैं, मगर नींद में सोए हुए हैं, बेहोशी में हैं। अगर जागेंगे तो क्या स्वर्ग में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे? सोए थे, नींद में थे, बेहोशी में थे, ख्वाब में, सपने में थे और जन्नत में थे। जागने के बाद भी आप, होश में आने के बाद भी, नींद टूटने के बाद भी आप जन्नत में रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे? तो आप जहां हैं वहीं रहेंगे। लेकिन जागने के बाद, अगर होश में आने के बाद, अगर नींद टूटने के बाद अगर आप अगर जन्नत में है, तो अब यहां आप बताइए कि फिर से सो जाएंगे, फिर से सो जाएंगे, नींद में जाएंगे, ख्वाब में जाएंगे कि हम तो जन्नत में थे ही, सोए थे, नींद में थे और जन्नत ही में थे, मेवे मिष्टान खा रहे थे, फल फ्रूट खा रहे थे, ऐश आराम मौज मस्ती मना रहे थे हूर परी मलाइकों के साथ, मगर नींद में थे, सपने में थे, ख्वाब में थे, सोए हुए थे, बेहोश थे। जाग जाने के बाद, होश में आने के बाद, नींद टूट जाने के बाद, ख्वाब टूट जाने के बाद, बेहोशी टूट जाने के बाद, अब आप सपने में नहीं, सच में हैं, हकीकत में हैं, ख्वाब में नहीं, धोखे में नहीं, रियल में जन्नत में। अब जो आप जन्नत में हैं, आप पहले जो आप जन्नत में थे, तो पहले जो जन्नत में थे वो सपने में थे, ख्वाब में थे, बेहोशी में थे, नींद में थे, सोई हुई हालत में थे, बेहोशी की हालत में थे, मूर्छित अवस्था में थे। तो क्या वो सही थे? सपने में जन्नत में थे, ख्वाब में जन्नत में थे, बेहोशी में, नींद में, सोई हुई हालत में, मूर्छित अवस्था में आप जन्नत में थे, स्वर्ग में थे। मगर अब जब जाग गए तो आप स्वर्ग ही में हैं, जन्नत ही में है, मगर जाग गए, होश में आ गए, नींद टूट गई, सपना टूट गई, ख्वाब टूट गई, बेहोशी टूट गई और आप जन्नत ही में, उसी जन्नत में, उसी जन्नत में जिस जन्नत में आप सोए हुए थे, बेहोश थे, मूर्छित थे, नींद में थे, ख्वाब में थे, सपने में थे, उसी जन्नत में अभी हैं, मगर जागे हुए हैं, होश में हैं, जागे हुए हैं, होश में। अब देखिए कि पहले भी जन्नत ही में थे, अभी भी जन्नत ही में है, मगर अब जाग करके जन्नत में, होश में आकर जन्नत में। पहले सोकर बेहोशी में, नींद में, सपने में, ख्वाब में जन्नत में थे, जन्नत को देख रहे थे, जन्नत की ऐश आराम मौज मस्ती को खा रहे थे, पा रहे थे। मगर अब जाग करके, होश में आ करके, नींद तोड़ करके, बेहोशी तोड़ करके, मूर्छित अवस्था को तोड़ करके अब आप जन्नत ही में हैं, स्वर्ग ही में हैं। अब सही है कि पहले सही था? अब सही है कि पहले सही था? पहले जन्नत में थे कि अब जन्नत में है? तो जागने के बाद जन्नत में रहना और नींद में, सपने में, ख्वाब में, सोई हुई हालत में, बेहोशी में जन्नत में रहना, फर्क नहीं है? फर्क नहीं है? तो बुद्ध भी तो स्वर्ग ही में थे, स्वर्ग जैसी जिंदगी जी रहे थे, मगर सोई हुई हालत में थे, बेहोशी की हालत में थे, मूर्छित अवस्था में थे। और जब होश में आए, जाग गए, मूर्छितपन को तोड़े, नींद को तोड़े, सपने को, ख्वाब को तोड़े, बेहोशी को तोड़े, तो अब जो जीवन है, अब जो जिंदगी है, रियल है, सच है, हकीकत है। वो जो जन्नत में थे, स्वर्ग में थे, ऐश आराम की जिंदगी जी रहे थे, महल में थे, माँ बाप के दुलारे थे, बीवी के शोहर थे, बच्चे के बाप थे, मगर अब यहाँ न माँ बाप है, न बीवी बच्चे हैं,
न मालो असबाब है, कुछ नहीं है, जागरण है, कुछ नहीं है, होश है, होश में है जागे हुए, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। फर्क देखिए, उस वक्त जब सोए थे, जागे हुए नहीं थे, बेहोश थे, होश में नहीं थे, नींद में थे, सपने में थे, ख्वाब में थे, उस वक्त ऐश आराम मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे थे। अब जब जागे हैं तो महल में नहीं है, ऐश आराम मौज मस्ती के जीवन में नहीं है, माँ बाप के संग में, बीवी बच्चों के साथ में नहीं है, क्योंकि जागने के बाद महल में गए लौटकर, होश में आने के बाद महल में गए लौटकर। बीवी ने देख लिया, पकड़ लिया और कहा कि आपने मुझे छोड़कर त्याग कर क्यों चले गए। उनका बेटा एक राहुल था, उनके माता पिता। तो बुद्ध ने कहा कि अगर हम छोड़कर त्याग कर नहीं जाते तो आज जिस चीज़ को लेकर आए हैं, जिस चीज़ को पा कर आए हैं, वो कभी नहीं पाते, कभी नहीं लेकर आते। छोड़कर जाने की वजह से ही तो, त्याग कर जाने की वजह से ही तो हमने इस चीज़ को पाया, हमने इस चीज़ को पाया। और जो चीज़ हमने पाया है वो हम तुम्हें देने के लिए आए हैं। इस नाते से नहीं कि तुम मेरी बीवी हो और ये मेरा बच्चा है और वो मेरा बाप है, नहीं, इस नाते से नहीं, बस इस नाते से कि तुम भी इसके अधिकारी हो, तुम भी इसके हकदार हो, ये तुम्हारा भी है, ये सबका है, ये तुम्हारा भी है, ये सबका भी है। जिस चीज़ को मैंने पाया है वो चीज़ सिर्फ मेरा ही नहीं है, इस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार नहीं है। जैसे राज था तो मेरा था, उस पर मेरा ही अधिकार थी, पत्नी पर मेरा ही अधिकार था, पुत्र पर मेरा ही अधिकार था, मगर इस पर सबका अधिकार है, ये सबका है। इसलिए मैं सबको देने के लिए, सबको देने के लिए आया हूं। तुम भी ले लो, नहीं तो जो जिंदगी जी रहे हो जियो, मगर जो मैंने पाया है वो सच है, जो तुमने पाया है वो माया है। बस इतना ही का फर्क है कि अभी मैंने जो पाया वो सच है और जो तुमको मिला है वो माया है। तो तुम सच को छोड़ दोगी माया के लिए, हीरे को छोड़ दोगी कोयले के लिए, कमल को छोड़ दोगी कीचड़ के लिए, गुलाब को छोड़ दोगी कांटों के लिए, हीरे जवाहरात को छोड़ दोगी कंकड़ पत्थर के लिए, स्वर्ग को छोड़ दोगी नर्क के लिए, ईश्वर को छोड़ दोगी संसार के लिए। तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। तो पत्नी ने कहा नहीं, जो आपको मिला है वो अगर सच है, वो अगर ईश्वर है, उस पर अगर मेरा अधिकार, मेरा हक है और वो अगर मेरा है तो मैं उसी को चाहता हूं। ये भी मेरा है, मगर ये सच नहीं है, ये हकीकत नहीं है, ये माया है, ये झूठ है, ये सपना है, ये धोखा है, ये भ्रम है। तो क्यों हम इसे लेकर रहे और हम इसको ले भी नहीं सकते, ये हमें मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि सपना किसी को मिल नहीं सकता, ख्वाब किसी को मिल नहीं सकता। ख्वाब में जो मिला, सपने में जो मिला, वो किसी को नहीं मिल सकता। रात को सोए सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं और उसमें आपको जन्नत मिली है, तो क्या आपको जन्नत मिली है, स्वर्ग मिला है? क्या आपको स्वर्ग मिला है? नींद में, सपने में, ख्वाब में आपको जन्नत मिली है, स्वर्ग मिला है? वाकई में आपको जन्नत मिली है, स्वर्ग मिला है? जागेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ मिला है जन्नत, कहाँ मिली है स्वर्ग, कहाँ है जन्नत, कहाँ है स्वर्ग। जाग कर देखेंगे तो जन्नत नहीं है, स्वर्ग नहीं है। तो ख्वाब कभी किसी को मिला है, सपना कभी किसी को मिला है, धोखा कभी किसी को मिला है, भ्रम कभी किसी को मिला है, माया कभी किसी को मिला है, तो हमको किसे मिलेगा? तो इसको छोड़ना क्या है? जो पकड़े नहीं, जो पकड़ाया नहीं, उसको छोड़े हैं किसे? इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है।
क्योंकि ये पकड़ में आया ही नहीं है, इसको हम पकड़े ही नहीं है। जब ये माया है, सपना है, झूठ है, धोखा है, भ्रम है, वहम है, तो कहाँ से ये मेरे पास है, कहाँ से ये हमारे हाथ में है। मगर आपने जो पाया है वो पकड़ में आएगा, क्योंकि वो सत्य है, वो सच है, वो हाथ में आएगा। बोले हाँ, ये पकड़ में आएगा, ये हाथ में आएगा, ये सच में आएगा। तो बोले तब आप हमें वो दे दीजिए। तो बोले वो सन्यास है। बोले हाँ, जब सन्यास सच है तो संसार माया है। सन्यास सच है तो संसार माया है, तो सन्यास हकीकत है तो संसार माया है। तो माया कभी किसी को मिला नहीं, सन्यास तो कभी मिलता है नहीं। माया तो कभी किसी को मिला नहीं, सन्यास तो कभी को मिलता नहीं। अगर मिला है तो क्यों छोड़ देंगे। तो बीवी जो थी वो सन्यास ले ली। तो पुत्र ने कहा कि जब पिता सन्यास ले लिए, माता सन्यास ले ली, तो पुत्र क्या करेगा महल को लेकर, ऐशोआराम को लेकर, माया को लेकर, सपना, झूठ, भरम को लेकर। माता पिता को जो मिला अब पुत्र को भी चाहिए। तो पुत्र भी, राहुल भी 12 वर्ष की उम्र में सन्यास ले लिया। वही खड़े थे पिताजी। बोले अजीब बात है, पुत्र सन्यास ले लिया, बहू सन्यास ले ली, पौत्र सन्यास ले लिया, अब दादा बाप इस उम्र में अगर सन्यास नहीं लेगा तो कैसे होगा, जबकि और पहले लेना चाहिए। तो कम से कम जीने से पहले अगर सन्यास मिल जाता है तो माया से अच्छा तो सन्यास है, संसार से अच्छा तो सन्यास है। तो पिताजी भी सन्यास ले लिए। तो सन्यास लिए पिताजी बुद्ध से, उनकी बीवी ली बुद्ध से सन्यास, उनके पुत्र लिए बुद्ध से सन्यास, और वहीं महल छोड़कर निकल गए बांटने के लिए। बोले कि देखो हम अकेले बांट नहीं सकते, तुम लोग मेरा साथ दो, संसार को बांटो, सन्यास, सन्यास दो संसार को, सन्यास दो संसार को, लो और दो। और उनको भी कहो कि तुम लो और दो, इस तरह से सन्यास को बांटो। तब बुद्ध सन्यास देना शुरू किए। उनका परिवार उनके साथ मिलकर बांटने निकल गए। कितने सन्यासी बनाए संसारिक को, कितने सन्यासी बनाए संसारिक को, एक दो को नहीं, पूरे एक कौम बुद्धिस्ट हुए, पूरा एक कौम बन गया। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर वाकई सन्यास सच नहीं होती, हकीकत नहीं होता, तो संसारी सच थी, संसारी हकीकत था। फिर राजपाट, ऐश आराम, मौज मस्ती सच थी। मगर यहाँ पता चला कि स्वर्ग भी सन्यास के आगे झूठा है, जन्नत भी सन्यास के आगे झूठी है। क्योंकि जन्नत भी, स्वर्ग भी तो माया है, झूठ है, सपना है। मगर सन्यास झूठ नहीं, सपना नहीं। तो सन्यासी में, सन्यास में जो चीज है वो संसारिक में, संसार में नहीं है। तो सन्यासी जो है, सन्यास जो है वो क्या है, वो क्या है ये भी जानना पड़ेगा। कुछ है ही नहीं, जागना है, जानना है, जागना है, जानना है, बस अपनी होश को, अपनी जागरण को पाना है, अपनी नींद को, अपनी ख्वाब को, अपनी बेहोशी को, अपनी मूर्छित अवस्था को तोड़ना है, अपने मुर्दापन को तोड़ना है। देखिए मैं रोज रोज बोलता हूँ, इससे मुझे कुछ, मेरा बिजनेस नहीं है, इससे मुझे कुछ पैसा मिलता नहीं है, ये मेरी रोजी रोटी नहीं है। जैसे आलिमों, पंडितों, गुरुओं, ज्ञानियों की है, गीता रामायण बाइबल खोल कर पैसा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं। हम अभी आज तक किसी से एक पैसा नहीं लिए इस बात के लिए, ना कभी लेंगे।
क्योंकि अध्यात्म बेचा नहीं जाता, अध्यात्म खरीदा नहीं जाता, रूहानियत बेची नहीं जाती, खरीदी नहीं जाती। खुदा बेचा किना नहीं जाता, भगवान बेचा किना नहीं जाता, सन्यास बेचा किना नहीं जाता। इसे बांटा जाता है, इसे बांटा जाता है, लोगों को जगाया जाता है, होश में लाया जाता है, जिंदा किया जाता है। तो ये सब मैं रोज बोलता हूं, दिन भर मैं नहीं बोलता हूं, किसी से बात नहीं करता हूं, बस शाम के वक्त मोबाइल में अपना बात बोलता हूं ताकि लोग सुने। मैं लोगों के बीच में जाकर नहीं बोलता हूं, पहले बोलता था, पहले बोला हूं, ऐसी बात नहीं है। लोगों के बीच में लोग आकर सुनते थे, बोलते थे। ऐसा नहीं है कि मैंने लोगों के बीच में बोला नहीं है, लोग मेरी बात सुने नहीं है, नहीं। मंडली सजती थी, मेरे इंतजार में लोग बैठते थे, एक गुरु, एक गोल, लोग हमारी आदर करते थे, इज्जत करते थे। मगर कितने लोग थे? 20-25। सरस सदन में जाते थे, मैदान में जाते थे, धमतला मैदान में जाते थे, विक्टोरिया मैदान में जाते थे, लोगों से चर्चा करते थे, जिक्र करते थे, अध्यात्म की, रूहानियत की, सच की, ईश्वर की बात करते थे। लोग इज्जत करते थे, मानते थे। मगर इस बात को दूर दूर तक फैलाने का एक जरिया मोबाइल मुझे मिला। यूट्यूब पर मैंने छोड़ दिया, और ये पूरी दुनिया में फैल सकती है, इसलिए मैंने अब हर जगह जाकर बोलना छोड़ दिया। क्योंकि वहाँ जब बोल देंगे तो फिर 10 लोगों के बीच में रहेगी। मगर इसमें तो यूट्यूब में छोड़ दिए, अब ये पूरी दुनिया में फैल सकती है, इसलिए हम रोज 1 घंटा बोलते हैं। तो ये जो बात मैंने कहा आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि अगर ये जीवन सपना नहीं होती, ये ज़िंदगी ख्वाब नहीं होता, ये दुनिया धोखा नहीं होती, ये संसार माया नहीं होता, तो बुद्ध पागल नहीं थे जो छोड़ छाड़ कर निकल गए, सन्यास लिए, दीक्षा दिए। तो ये तो राजा थे, कबीर तो गरीब थे। अब गरीब आदमी तो उसके पास कुछ नहीं है त्यागने के लिए, उसके पास कुछ नहीं है छोड़ने के लिए। अभी उसने कुछ भोगा ही नहीं, अभी उसने कुछ पाया ही नहीं। तो बुद्ध तो खैर भोग लिए, पा लिए, उसके बाद त्याग दिए। मगर कबीर के पास क्या थी? कबीर के पास क्या था? वो गरीब थे, जुलाहा थे, माँ बाप नहीं थे, उनको पाला पोसा गया। मगर वो अध्यात्म को लेकर चले, रूहानियत को लेकर चले, संसार को, धर्म को लेकर नहीं चले। क्यों? धर्म की बात नहीं किए, संसार की बात नहीं किए। गरीब थे, जुलाहा थे, गमछा बुनते थे, दिन भर में एक गमछा बिन देते थे, शाम को ले जाकर बेचते थे। झीनी झीनी चुनरिया मैंने बीनी है राम के लिए, राम राम करते करते चादर बीनी है, वो भी राम के लिए। जो भी आते थे, राम जी आप ही के लिए बीने, राम जी आप ही के लिए बीने, ले लीजिए आप, और जो देना है दे दीजिए, हमारी मजदूरी, हमारी मेहनत आना, ज़्यादा नहीं। 1 दिन मेहनत किए और 1 दिन की खर्चा दीजिए। वो अध्यात्म को बेचते नहीं थे, गमछा बेचते थे। गमछा बेच करके अध्यात्म को बांटे। गमछे में ही दिन भर बुनते थे, राम 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 करते थे, उसमें अध्यात्म को भरते थे, ध्यान को भरते थे। और जो लोग गमछा ले जाते थे, वो जब पहनते थे तो उनके अंदर आत्मा झिंझड़ा जाती थी, जाग जाती थी। आकर पूछते थे, आपका गमछा पहनने में फर्क आ जाता है, आत्मा को छूती है, आत्मा को झिझुड़ती है। और भी दुकान से हम गमछा खरीदते पहनते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपकी गमछा पहनते ही पूरा रोआ खड़ा हो जाता, पूरा रोंगटा खड़ा हो जाता। बात क्या है? तो बात इसमें है कि भगवान का नाम इसमें, भगवान की शक्ति इसमें, भगवान का नाम इसमें है। इसको पहनने से आत्मा जागेगी, रूह जागेगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
तो उनके पास यही जरिया थी, गमछे में ही राम नाम भर देते थे, राम नाम भर भर के गमछा बुन देते थे और ये गमछे में आत्मा भर देते थे, रूह भर देते थे। जो लोग पहनते थे उनकी रूह जाग जाती थी, आत्मा जाग जाती थी, वापस आते थे। ऐसा ऐसा बात है। बोले हाँ, हमने इसमें रूह को भरा है, आत्मा को भरा है, शक्ति को भरा है। आपने गमछा का दाम दिया है, हमने आपसे गमछा का दाम लिया है बस। मगर अध्यात्म को मैंने फ्री में दिया है, रूहानियत को मैंने फ्री में दिया, ये गिफ्ट में आपको दिया, अब आप इसे ले या लौटा दे। नहीं नहीं, तो गमछे में ही वो दिन भर ध्यान लगा करके बुन बुन करके गमछा बेच देते थे और गमछे के जरिया कितने लोगों को जगा दिए, उनकी आत्मा उसकी रूह को जोड़ दिए। इस तरह से मैं भी अपने बात को मोबाइल में बोलता हूँ, सुनिएगा तो आपकी भी आत्मा जगेगी, रूह जागेगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चोट करेगी, चोट करेगा। तो मैंने जितनी भी बातें कही है वो सिर्फ इस मकसद से कहा है कि आपकी भी आत्मा जगे, आपकी भी रूह जगे। क्योंकि आत्मा के जगने के बाद, रूह के जगने के बाद आप वो होंगे जो आप सोच नहीं सकेंगे। आप वो होंगे जो आप सोच नहीं सकेंगे। कभी सोच नहीं सकते कि आप परमात्मा है, कभी सोच ही नहीं सकते कि आप खुदा है। मगर आत्मा के जगने के बाद, रूह के जगने के बाद सोचना नहीं पड़ेगा, समझना नहीं पड़ेगा। आप है ही परमात्मा, आप है ही खुदा। आत्मा ही परमात्मा है, रूह ही खुदा है। जागी हुई रूह खुदा है, सोई हुई रूह बंदा है। जागा हुआ आत्मा खुद परमात्मा है, सोया हुआ आत्मा बंदा है। तो जितने आत्मा सोई है वो बंदा है, जितनी रूह सोई है वो बंदा है। और जो आत्मा जागी वो परमात्मा है, जो रूह जागा है वो खुदा है। तो बस इतना ही का फर्क है। तो देखिए, आप समझते हैं कि ये जीवन, ये जिंदगी ऐश आराम की, मौज मस्ती की, राजा की, शहंशाह की, अमीर की, गरीब की, ताकतवर की, खेती बाड़ी की, संसार की, पूरी दुनिया जी रही है, पूरी दुनिया जी रही है। मगर पूरी दुनिया में बुद्ध भी तो थे, कबीर भी तो थे, नानक भी तो थे, मोहम्मद भी तो थे, वही तो थे। मगर वो जाग गए, होश में आ गए। देखिए, जाग कर के होश में आकर के भी संसार ही में रहे, संसार को त्यागे नहीं, भोजन खाना पीना कपड़ा वगैरह त्यागे नहीं। मगर जागने के बाद जो संसार को देखे और जागने से पहले जो संसार को देखे, फर्क हो गया। मैंने कहा ना कि जन्नत देख रहे थे ख्वाब में, सपने में, नींद में, बेहोशी में, और अब जाग करके देख रहे हैं। तो जाग करके भी तो जन्नत ही देख रहे हैं, सो करके भी तो जन्नत ही देख रहे थे। क्या फर्क पड़ा? जन्नत तो देख ही रहे थे ख्वाब में, स्वर्ग तो देख ही रहे थे सपना में, भोग रहे थे जन्नत को, भोग रहे थे स्वर्ग को। क्या फर्क है? जाग करके वही जन्नत, वही स्वर्ग जो सो करके देख रहे थे, जो नींद में देख रहे थे, जिसको हम सपने में, ख्वाब में, बेहोशी में, मूर्छित अवस्था में भोग रहे थे, मजे ले रहे थे। अब जाग करके वही चीज़ है, वही चीज़ है, वही लज्जत, वही मज़ा, वही स्वर्ग, वही जन्नत, वही सब कुछ। मगर सो करके आप नहीं पा रहे थे, जाग करके अब पा रहे हैं। अब आप जन्नत को पा रहे हैं। पहले जन्नत ख्वाब में थी, सपने में था, बेहोशी में थी, मूर्छित अवस्था में था, और आप जन्नत में थे, आप स्वर्ग में थे। अब स्वर्ग को, जन्नत को भोग रहे थे।
मगर अब तक आप सो रहे थे, बेहोश थे, भोग नहीं रहे थे, भोग नहीं रहे थे। जब जागे तब शुरू हुई भोगना। अब जन्नत को भोग रहे, स्वर्ग को भोग रहे। अब जन्नत की जिंदगी, स्वर्ग की जिंदगी जी रहे। पहले सपने की, ख्वाब की, भरम की, धोखे की, माया की, झूठ की जिंदगी जी रहे थे और जन्नत की, स्वर्ग की जिंदगी जी रहे थे। अब जो जी रहे हैं वही जन्नत की जिंदगी, वही स्वर्ग की जिंदगी अब जो जी रहे हैं जागने के बाद। तो जागने के बाद जो जी रहे हैं, जागने से पहले वही जी रहे थे, सपने में, ख्वाब में, नींद में, वही सब कुछ था, वही सब कुछ था। मगर जागने के बाद, जागने से पहले नींद में, सपने में, ख्वाब में, और जागने के बाद रियल में, सच में, हकीकत में, अब शुरू हुई आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई जागने के बाद। अब जन्नत में हैं आप। पहले ख्वाब में, सपने में जन्नत में थे, अब रियल में, सच में, हकीकत में जन्नत में है। तो इसी जिंदगी को, इसी जीवन को जागने के बाद जिएंगे। यही सब खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे, ओढ़ेंगे जो आप सो करके, बेहोश हो करके, ख्वाब देख कर, सपना देख करके कर रहे हैं। मगर जागने के बाद, जाग जाने के बाद, होश में आने के बाद आपसे जो होगा, आप जो करेंगे वो रियल होगा, सच होगा। अब यहाँ से जिंदगी की शुरुआत होगी। अब तक जिंदगी नहीं थी, जीवन नहीं था, नींद थी, बेहोशी थी, सपना था, माया थी, झूठ था, भ्रम था। भले ही जन्नत में थे, स्वर्ग में थे, मगर आप जन्नत में रहकर भी, स्वर्ग में रहकर भी जन्नत से स्वर्ग से अनजान थे, अछूते थे, क्योंकि नींद में थे, बेहोश थे, सोए थे। आप घर ही में बिस्तर पर सोए हैं, बेहोश हैं, तो क्या आप घर में हैं? जाग कर ही घर में होते हैं, जाग कर ही घर में होते हैं। तो इसी तरह से है, अगर वाकई आप जीवन को जाग कर जी रहे हैं तो ये जीवन भगवान है, ये जिंदगी खुदा है, ये जीवन ही सच है, ये जिंदगी ही सच है। अगर जाग कर जी रहे हैं तब, जाग कर जी रहे तब, होश में आकर जी रहे तब, यही जीवन, यही जिंदगी सच है। मगर जाग कर जिएंगे तब, होश में आकर जिएंगे तब। अब ये जीवन, ये जिंदगी कभी खत्म नहीं होने वाली जिंदगी होगी, कभी नहीं खत्म होने वाली जिंदगी होगी। इसमें मौत, इसमें क़यामत नहीं होगी। आध्यात्मिक होगी, रूहानियत होगी, भौतिक नहीं होगा, संसारिक नहीं होगी। सब कुछ वही होगा, मगर आध्यात्मिक होगी, रूहानियत होगी, रूह से होगी, आत्मा से होगी। और अब जो होगी वो सच होगी, वो हकीकत होगा। यही इतना का फर्क होगा जागने के बाद और जागने से पहले। वही है, मगर जागने के बाद, जागने से पहले में फर्क है। बेहोशी में, मूर्छित अवस्था में, सपने में, ख्वाब में वही है, मगर होश में आने के बाद, मूर्छित से बाहर आने के बाद, सपने से ख्वाब में बाहर आने के बाद भी वही है, वही है। सब कुछ वही है, सिर्फ जाग करके देख रहे हैं, होश में आकर देख रहे हैं, ख्वाब से, सपने से निकल कर देख रहे हैं। पहले ख्वाब में, सपने में, बेहोशी में, नींद में देख रहे थे, अब जाग कर होश में आकर देख रहे हैं। फर्क आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। आप किसी को खुदा नहीं समझते, किसी चीज़ को खुदा नहीं समझते। जाग कर देखिए, हर चीज़ खुदा है, हर पदार्थ परमात्मा है, हर चीज़ खुदा है, हर पदार्थ परमात्मा है। चारों तरफ खुदा है, चारों तरफ परमात्मा है। होश में आकर जाग कर देखिए, एक एक जर्रा खुदा है, एक एक कंकड़ संकर है। हाँ, अगर आपको एक एक जर्रा खुदा लगता है, एक एक कंकड़ संकर लगता है, तो आप जागे हुए हैं। अब आपको जागने की जरूरत नहीं है, आप होश में, आपको होश में आने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगे कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही, पूरा का पूरा कायनात ही खुदा है, हर जर्रा खुदा है, हर कंकड़ संकर है, बस ऐसा लगे तो आप जागे हुए हैं।
ऐसा नहीं लगेगा तो आप सोए हुए। बस यही पहचान है, यही कसौटी है। सब खुदा लगे, सब कुछ खुदा लगे तो आप जागे हुए हैं। सब खुदा लगे, सब कुछ खुदा लगे, सब परमात्मा लगे, सब कुछ परमात्मा लगे, एक ही खुदा एक ही परमात्मा सब लगे, सारे भेद सारे फर्क मिट जाए तो आप जागे हुए। बस यही फर्क है, यही फर्क है जागे हुए लोगों में, सोए हुए लोगों में। जागेंगे तो देखेंगे चारों तरफ एक परमात्मा ही है, एक खुदा ही है। होश में आएंगे तो देखेंगे कि चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, खुदा ही खुदा है, एक एक जर्रा खुदा है, एक एक कंकड़ संकर है। फिर आपको खोजना नहीं पड़ेगा, तलाशना नहीं पड़ेगा, खुदा को सजदा करना, खुदा को पुकारना नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुदा ही खुदा है और कोई नहीं है। खुदा ही खुदा है और कुछ नहीं है। इसलिए मैं जगा रहा हूं। आप अगर जानते हैं कि हर पदार्थ परमात्मा है, हर चीज खुदा है, तो आप जागे हुए, जागने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप ये जानते हैं, आपको अगर ये ज्ञान है, ये बोध है कि हर पदार्थ हर चीज खुदा है, हर पदार्थ हर चीज परमात्मा है, तो आप जागे हुए हैं, आपको जागने की जरूरत नहीं। अब क्या दोबारा जागेंगे? जाग के तो जाग गए। अगर ऐसा लगता है कि हर चीज खुदा है, हर पदार्थ परमात्मा है, शरीर आत्मा कुछ नहीं, संसार माया कुछ नहीं, सब ईश्वर है, सब ईश्वर है और कोई कुछ नहीं। इसमें देखने की जरूरत नहीं, इसमें आंख खोलने की जरूरत नहीं, इसमें परखने की जरूरत नहीं, इसमें जांचने की जरूरत नहीं। क्या ईश्वर को परखिएगा, क्या ईश्वर को जांचिएगा? है कोई कसौटी ईश्वर को परखने की? है कोई कसौटी खुदा को जांचने की? और फिर जांचेगा कौन? है कौन? है क्या ईश्वर के सिवा, खुदा के सिवा? कुरान में लिखा हुआ है छोटी सी जगह पर, खुदा के सिवा कुछ नहीं, खुदा के सिवा कोई नहीं। मगर कोई इस बात को मानता नहीं। जन्नत है, नेमत है, रहमत है, किन किन नेमतों को ठुकराओगे, 1,24,000 पैगंबर है, मगर कुरान ही में है। मैंने पढ़ा है उसका तर्जुमा, मेरे सिवा कुछ नहीं, मेरे सिवा कोई नहीं। अब इसको तो आप नहीं मानते। बाकी स्वर्ग है, जन्नत है, हूर परी मलाइके हैं, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, और खुदा कहता है कि मेरे सिवा कुछ नहीं, मेरे सिवा कोई नहीं। और आप कहते हैं कि जन्नत है, नेमत है, रहमत है, हूर परी मलाइके हैं, संसार है, दुनिया ही है। और जब खुदा कहता है कि मेरे सिवा कुछ नहीं, मेरे सिवा कोई नहीं, तो बात खत्म। यही इतनी सी बात हकीकत है, यही इतनी सी बात सच है कि मेरे सिवा कुछ नहीं, मेरे सिवा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्ते से कारवां तक, इस ज़मीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। सिर्फ खुदा, सिर्फ खुदा, सिर्फ खुदा। खुदा के सिवा कुछ नहीं, खुदा के सिवा कोई नहीं। उसको जानने वाला भी नहीं है, क्योंकि उसको जानने वाला अगर होगा तो खुदा के सिवा वो हुए। इसलिए खुदा को जानने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि खुदा है अकेला, तन्हा, वाहिद, एक। उसको जानने वाला वही है, उसको जानने वाला वही है। दूसरा खुदा को जानने वाला कोई नहीं है। जो जाने हरि को सोई हरि होए, जो जाने खुदा को ही खुदा है। आप अगर जानेंगे तो आप भी खुदा है, क्योंकि सब खुदा, आप भी खुदा है। सब कतरा पानी है तो आप भी कतरा है, आप भी पानी है। सब कतरा समुंदर है तो आप भी कतरा, आप भी समुंदर है। सब बुद्ध सागर है तो आप भी बुद्ध सागर है। तो आप भी एक ही है, भेद नहीं, फर्क नहीं, दरार नहीं, टुकड़ा टुकड़ा नहीं, अखंड है, खंड खंड नहीं। इसमें आंख की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं है, अनुभव की जरूरत है, तजुर्बे की जरूरत है, परखने की जरूरत नहीं, कसौटी की जरूरत नहीं। इसमें डूबने खोने की जरूरत है, ईश्वर में होने की जरूरत है और ईश्वर होने की जरूरत है। और ये सब कब होगा? जब ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे तब होगा। सुनकर यकीन करेंगे, अपने रूह को, अपने आत्मा को ये बात सुनाएंगे, अपने रूह को, अपने आत्मा को जगाएंगे,
तो पाएंगे कि परमात्मा ही परमात्मा है, ईश्वर ही ईश्वर है, खुदा ही खुदा है, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा 400 है। झूठ बात है। जहाँ देखूँ वहीं तू है, जिधर देखूँ उधर तू है, तेरा जलवा 400 है। वो कौन है, वो क्या है जो हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। जिधर देखूँ उधर तू है, जहाँ देखूँ वहीं तू है, हर जगह तू है, हर तरफ तू है, तेरा जलवा 400 है। वो कौन है, वो कौन है, वो क्या है? यही सब ना जो आप देख रहे, पहचान नहीं रहे, जान नहीं रहे। आप समझ रहे कि ये सब तो खुदा नहीं है, ये सब तो भगवान नहीं है। कूड़ा करकट कचरा गोबर मिट्टी सोना चांदी कीड़ा मक्खी पच्छड़ खटमल, अरे ये सब जीव हैं, शिव नहीं है। घर बाड़ी मोटर गाड़ी ये सब निर्जीव है, शिव नहीं है। जीव निर्जीव और शिव एक ही है, इसमें कोई भेद कोई फर्क नहीं। आप जीव हैं, आपका कपड़ा आपका जूता चप्पल निर्जीव है। क्या फर्क है आप में और उसमें? अगर फर्क है तो हटाकर दिखाइए। नंगे हो जाएंगे, बेइज्जत हो जाएंगे। कपड़े के बिना लिबास के बिना आप बेइज्जत हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, आपको पागल कहा जाएगा। आप कहेंगे कपड़ा है, लिबास है, पोशाक है, हम थोड़े हैं। लेकिन लिबास पोशाक कपड़ा आप हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। बड़ी महफिल में जहाँ नाम है, इज्जत है, शोहरत है आपका, वहाँ कहें कि मैं तो मैं हूँ। पोशाक क्या है, लिबास क्या है, कपड़ा क्या है, हीरे जवाहरात क्या है, इसे हटाकर फेंक देते हैं नंगा खड़ा होकर, बोले मैं हूँ बस। लोग आपको पागल कहेंगे, ये बात कहेंगे कि मैं हूँ बस सामने आपके। इन कपड़ों की, इन लिबास की, इन पोशाक की क्या जरूरत है? हकीकत में, रियल में, सच में मैं हूँ, नंगा धड़ंगा। लोग आपको पागल कहेंगे, पागल हो गया। तो कपड़ों से ही आपको पहचाना जाता था, जाना जाता था। कपड़े उतार दिए तो पागल हो गए। तो कपड़ा लिबास पोशाक आपसे अलग हुआ तो आप पागल हो गए। कपड़ा लिबास पोशाक आपसे अलग हुआ तो पागल हो गए, और कपड़ा लिबास पोशाक पहन लिए तो आपको पहचाना गया। तो अलग कैसे? अलग कर दिए तो पागल हो गए, आप पहन लिए तो सही हो गए। तो सही हो गए, कपड़ा लिबास पोशाक पहन लिए तब, और उतार के फेंक दिए तो पागल हो। तो निर्जीव और जीव एक ही है, शरीर आत्मा एक ही है। आत्मा को निकाल दीजिए, शरीर को रख दीजिए तो दिखा दे। कपड़ा को उतार दीजिए, नंगा होकर दिखा दीजिए। देखिए, मैं इस तरह से कड़वा बात बोलता हूँ और सच बात बोलता हूँ। आप रूह को निकाल दीजिए, जिसमें हकीकत नहीं है छोड़ दीजिए, रूह को निकाल दीजिए। देखिए तो पता चलेगा, रूह प्रेत बन गया और जिस्म लाश बन गया। आत्मा प्रेत बन गई, भूत बन गया, और जिस्म 100 बन गया, लाश बन गया। न रूह को कोई पूछेगा, न जिस्म को कोई पूछेगा। इसी तरह से कपड़ा को, लिबास को, पोशाक को उतार दीजिए, आप पागल हो गए। अब आपको कोई नहीं देखेगा, अरे ये तो पागल हो गया। तो जिस तरह से ऊपर से पोशाक लिबास शरीर के लिए जरूरी है, ऐसे ही भीतर से रूह आत्मा जिस्म के लिए जरूरी है, और ये मिलकर एक होता है। इसलिए जीव निर्जीव और शिव एक ही है। घर के बिना घर वाला नहीं होता। आपको घर से निकाल दिया जाए या आपके घर को आग लगा दिया जाए, फिर आप क्या करेंगे? घर आपसे अलग नहीं, आप घर से अलग नहीं, मगर घर तो बेजान है, घर के सामान तो बेजान है। आप में जान है, आप में रूह है, सामान में जान नहीं, सामान में रूह नहीं। आप में दिल, आप में दिमाग है, सामान में दिल दिमाग नहीं। तो देखिए, अलग अलग देख करके, अलग अलग करके आप गलती में हैं, गलत हैं। क्योंकि अलग अलग है ही नहीं। अलग अलग एक को अलग अलग करके देखेंगे तो गलत हो जाएगा। आपकी 5 उंगलियां अलग अलग है, मगर पांचों उंगलियों को जब मुट्ठी बांधते हैं तो एक हो जाती है, कुदाल पकड़ते तो एक हो जाती है, तलवार पकड़ते तो एक हो जाती है, कलम पकड़ते तो एक हो जाती है। मुट्ठी बांधते हैं एक हो जाती है, ताकत भर जाती है, शक्ति आ जाती है। मगर पांचों उंगलियों को खोल दे तो कुछ भी नहीं पकड़ सकेंगे, कुछ भी नहीं पा सकेंगे। उंगलियां हैं, और जब मुट्ठी बनेगी तो ताकत आएगी। खोल देंगे तो ताकत
बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। तो खुली मुट्ठी खाक की, बंद मुट्ठी लाख की। ऐसे ही सब मिलाकर एक ईश्वर है, अलग अलग करेंगे तो ईश्वर ही खो जाएगा आपसे। ठीक उसी तरह बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की।